नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं ना, जो सच में अंदर तक झकझोर कर रख देती है। हम एक ऐसे लेजेंड की असलियत और उनके संघर्षों को डिकोड करेंगे जिन्हें आज पूरी दुनिया रातों रात मिली सफलता का एक जीता जागता प्रतीक मानती है। लेकिन सच बताऊं, असली कहानी इस मिथक से बहुत बहुत अलग है और कहीं ज्यादा प्रेरणादायक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1009। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मतलब ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के एक इंसान को अपना ग्लोबल एम्पायर खड़ा करने से पहले पूरी दुनिया से ठीक 1009 बार ना सुननी पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1009 बार रिजेक्शन। सेक्शन 1, अ लाइफ टाइम ऑफ फेलियर्स, या यूं कहें असफलताओं से भरा जीवन। शुरुआत से देखते हैं। जब उनकी उम्र महज 6 साल थी, तब पिता का साया सिर से उठ गया। माँ को मीलों दूर एक फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ता था, तो इस छोटे से बच्चे पर अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। भीषण गरीबी थी और इसी वजह से सिर्फ 10 साल की उम्र में मजदूरी करना शुरू करना पड़ा। फिर 16 साल की उम्र में असल में उम्र छिपाकर और फर्जी कागजात बनाकर वे आर्मी में भर्ती हो गए और 40 की उम्र तक आते आते वे बस जैसे तैसे एक गैस स्टेशन चला रहे थे। सच में ये एक ऐसी जवानी थी जिसने कभी आराम का मुंह नहीं देखा। और अगर उनके करियर के रिज्यूमे पर नजर डालें तो वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन एक लड़ाई के कारण सब खत्म हो गया और शहर छोड़ना पड़ गया। फिर लाइफ इंश्योरेंस की नौकरी मिली तो वहां बॉस से झगड़ा कर लिया और नौकरी गंवा दी। उसके बाद एक काफी सफल फेरी बोट कंपनी बनाई, लेकिन किसी दूसरे नए आइडिया के चक्कर में उसे भी बेच दिया। फिर एक केमिकल बल्ब की फैक्ट्री खोली जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। एक टायर कंपनी में काम किया तो कुछ समय बाद वो कंपनी ही हमेशा के लिए बंद हो गई। मतलब 35 साल की उम्र तक काम करने की इस प्रचंड लेकिन अस्थिर भूख ने उन्हें पूरी तरह से कंगाल और बेघर कर दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो त्रासदियां उनके साथ हुईं, वो सच में बेहद डरावनी और एक्सट्रीम थीं। ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक विज्ञापन वाले होर्डिंग को लेकर एक प्रतिद्वंदी होटल मालिक के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि सचमुच में गोलियां चल गईं और उनके एक साथी की जान चली गई। इसके बाद उनका एक मोटेल और रेस्टोरेंट भयंकर आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गया। और जब बहुत मुश्किल से अपना सबसे पसंदीदा बिजनेस दोबारा खड़ा किया, तो दूसरे विश्व युद्ध की आर्थिक मंदी ने उसे भी दिवालिया कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। सेक्शन 2, द रोड टू 1009 रिजेक्शंस, 1009 अस्वीकृतियों का सफर। जरा स्थिति की कल्पना करते हैं। कोई भारी कर्ज लेकर एक शानदार लोकेशन पर रेस्टोरेंट खोले। अच्छे दिन बस शुरू ही हुए हों और तभी जो हाईवे रेस्टोरेंट के सामने से होकर गुजरता था, उसे 7 किलोमीटर दूर मोड़ दिया जाए। ये भौगोलिक बदलाव किस्मत का एक बहुत ही क्रूर मजाक था। लोकेशन एकदम खराब हो गई और भारी नुकसान के साथ अपना बिजनेस बेचना पड़ा। नतीजा, वे अपनी पत्नी, एक कार और बस कुछ प्रेशर कुकर के साथ फिर से सड़कों पर आ गए। और यहीं से शुरू हुआ उनका नया बिजनेस मॉडल। एक ऐसा तरीका जो बेहद धीमा और सच कहा जाए तो काफी अपमानजनक भी था। शहर शहर भटकना, किसी रेस्टोरेंट मालिक के सामने जाकर अपनी रेसिपी पकाना, अगर मालिक को स्वाद पसंद आए तो कुछ दिन वहां रुककर ग्राहकों को खिलाना और फिर आखिर में अपनी फ्रेंचाइजी बेचने की कोशिश करना। कई बार जब सोने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी, तो ये बुजुर्ग पति पत्नी अपनी कार में ही रात गुजारते थे। और इस दर्दनाक प्रोसेस को उन्होंने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 1009 बार दोहराया। इसके लिए जिस धैर्य की जरूरत थी, वो सच में रोंगटे खड़े कर लेने वाला है। लेकिन इस भयंकर संघर्ष का परिणाम क्या निकला? 75 साल की उम्र में जाकर आखिरकार उनका ये पसंदीदा बिजनेस, जिसे आज हम और आप KFC के नाम से जानते हैं, पूरी तरह से चल पड़ा। 90 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ, तब तक 48 देशों में उनके 6000 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। ये नंबर उस कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक बहुत बड़ी जीत है। सेक्शन 3, द ट्रूथ बिहाइंड द कर्नल, कर्नल की असल सच्चाई। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। जो ब्रांड हमें दिखाई देता है और जो वास्तविकता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मिलिट्री कर्नल और एक एकदम परफेक्ट बिजनेसमैन की बेदाग छवि, लेकिन असलियत कुछ और ही है। दरअसल वे कोई आर्मी कर्नल थे ही नहीं। केंटकी स्टेट ने उन्हें केवल सम्मान के तौर पर ये उपाधि दी थी, जिसका उन्होंने मार्केटिंग के लिए खूब इस्तेमाल किया। और वो सफ़ेद बाल,
उन्होंने अपने बाल केवल इसलिए सफ़ेद रंगे ताकि वे उनके सिग्नेचर सफ़ेद सूट के साथ मैच कर सकें। बिजनेस के मामले में वे काफ़ी ख़राब नेगोशिएटर थे, अक्सर बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते थे। और हाँ, उन्हें भयंकर गुस्से की बीमारी भी थी। उनके बायोग्राफर जॉन एड पियर्स के इस कथन पर जरा गौर करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कर्नल सैंडर्स के त्रुटिपूर्ण व्यक्तिगत व्यवहार, उनके भयंकर गुस्से और महिलाओं के प्रति उनके अनुचित आचरण का जिक्र करते हैं। हम यहाँ इन ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि अपार सफलता पाने और दृढ़ संकल्पित होने के लिए किसी का भी पूरी तरह से एक परफेक्ट इंसान होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सफलता भयानक व्यक्तिगत कमियों के बावजूद भी हासिल की जा सकती है। सेक्शन 4, अनलीशिंग पर्सनल पावर, अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स पर्सनल पावर को बहुत ही दिलचस्प तरीके से परिभाषित करते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें भयंकर नुकसानों, एकदम विपरीत परिस्थितियों और तमाम व्यक्तिगत कमियों के बावजूद लगातार एक्शन लिया जाता है और सकारात्मक परिणाम पैदा किए जाते हैं। कर्नल सैंडर्स की 75 साल लंबी और लगातार संघर्षों से भरी ये यात्रा इस परिभाषा का बिल्कुल सटीक और जीता जागता उदाहरण है। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो गई हों, उन्होंने कभी रुकना या हार मानना स्वीकार नहीं किया। और ये पूरी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से एक बात साबित करती है कि किसी का भी अतीत उसका भविष्य तय नहीं करता। पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। ये विचार इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हर इंसान के भीतर असीमित संभावनाएं मौजूद होती हैं। इतिहास चाहे कितना भी खराब, अस्थिर या असफल क्यों न रहा हो, वो कभी भी आने वाली नियति को परिभाषित नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 5, कल्टिवेटिंग अ बर्निंग डिजायर, एक ज्वलंत इच्छा को जगाना। प्रॉफिट से ज्यादा पैशन के पीछे भागना। पता है, कर्नल सैंडर्स ने इतने सारे रिस्क इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि उन्हें अरबपति बनना था। उनका असली जुनून तो लोगों को अपना पसंदीदा खाना खिलाना था। वे पैसों के पीछे नहीं, अपने पैशन के पीछे भाग रहे थे। इसीलिए जब आखिरकार अपनी कंपनी बेचने का समय आया तो उन्होंने उसे बहुत ही कम पैसों में बेच दिया। उन्हें जो चीज़ हर रोज आगे धकेल रही थी वो कोई वित्तीय लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनकी एक बहुत ही गहरी बर्निंग डिजायर थी। तो अब सवाल ये है कि एक साधारण सी इच्छा को कभी ना रुकने वाली इस बर्निंग डिजायर में बदला कैसे जाए। हमारा सोर्स मटेरियल इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। सबसे पहले एक पेन और पेपर लेकर अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में पूरी ईमानदारी से 6 कदम लिखे जाने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आज की इस डिजिटल दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस, जो ये फालतू के ऐप्स और बेवजह की न्यूज़ है, इन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अंत में समय और फोकस ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। और अब इस विश्लेषण को यहीं समेटते हुए एक बेहद शक्तिशाली सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हमारे भीतर ऐसी कौन सी बर्निंग डिजायर है जो हमें अगला रिलेंटलेस एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगी? खुद के अंदर झांकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इस सवाल का सही जवाब मिल गया ना, दुनिया की कोई भी असफलता 1009 बार गिरने के बाद भी दोबारा उठने से नहीं रोक पाएगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।